सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन लोग दिन भर व्रत करते हैं और नागों को दूध भी पिलाते हैं। नाग पंचमी के व्रत को अत्यंत फलदायी और शुभ माना गया है। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई थी। उन नागों में अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंवल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल ये 12 नाग विशेषकर उल्लेखनीय हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन नाग देवता की पूजा करता है और उन्हें दूध पिलाता है, उसे और उसके परिवार को कभी सर्पों से कोई भय नहीं रहता। आज हम आपको नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, कथा अमृत पर आपका स्वागत है। प्राचीन काल में मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 पुत्र और एक कन्या थी। वो ब्राह्मण बहुत ही ईमानदार था और खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। एक दिन ब्राह्मण अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी अचानक गलती से उसके हल से एक नाग के 3 बच्चे मर गए। लेकिन ब्राह्मण को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। वो अपना खेत जोतकर वापस घर चला आया। जब नाग को पता चला कि ब्राह्मण ने उसके बच्चे मार दिए हैं, तो उसने ब्राह्मण से इसका बदला लेने का संकल्प लिया। जब रात को वो ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सोया हुआ था, तभी नाग ने घर में घुसकर उन सबको डस लिया और अपना बदला पूरा करके चला गया। लेकिन संयोग से उस ब्राह्मण की कन्या उस रात अलग सोई हुई थी, जिसकी वजह से वो बच गई। दूसरे दिन जब नाग को पता चला कि उस ब्राह्मण की कन्या बच गई है, तो वो रात को लड़की को डसने पहुंच गया। लेकिन लड़की ने जब नाग को अपनी ओर आते हुए देखा, तो वो जरा भी नहीं डरी और दूध का कटोरा लाकर नाग के सामने रख दिया और नाग से प्रार्थना करने लगी। संयोग से उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी, जो पहले से ही नाग परिवार का सबसे पूज्य दिन होता है। इसलिए नाग ने प्रसन्न होकर उस लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने वर मांगा कि मेरे माता पिता और दोनों भाई पुनः जीवित हो जाएं, और जो भी आज के दिन नागों की पूजा करे, उसे कभी भी नागों से कोई बाधा न पहुंचे। वो नाग लड़की को वरदान देकर वहां से चला गया और लड़की के माता पिता और भाई पुनः जीवित हो उठे। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। नाग की प्रतिमा को दूध, दही, घी, मधु और पंचामृत से स्नान कराएं और विधि विधान से पूजा करें और नाग देवता को खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से सांप की आकृति के चिन्ह बनाएं और उस पर कौड़ियाँ चिपकाएं और खीर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।